हजरत अबू हनीफा जो थे, इनके अपन जाएंगे। ये 4 इमाम हैं, इसमें चौथे हैं। इमाम हम्बल है, इमाम मलिक है, इमाम शाफी है और एक हजरत इमाम हनीफा है। ये चौथे इमाम में है। इनको भी मनसब मिला। आप ये हुजूर अकरम की वफात के 70 साल पैदा हुए थे। ये बहुत सीनियर लोगों में है। इनके पिता जो थे, साबित नाम था इनके फादर का, उनको देख के हजरत अली ने कह दिया था तुम्हारा बेटा जो है बहुत बड़ा इमाम हो बनेगा। हजरत अली तो बहुत ही कमाल के थे। ये कुफा में पैदा हुए थे 702 AD में। कपड़े का बिजनेस करते थे, पर जो अर्निंग होती थी वो सारा बांट देते थे। एक बार पैर झटकारा तो मिट्टी किसी के घर पे लग गई। फिर जाके कहा कि भाई मिट्टी लग गई तेरे घर, इसकी सफाई कर दूं, कुछ पैसा चाहिए। पैसा देके फिर उस आदमी को हैप्पी तैयार किया। तो इतना भी था पर्टिकुलर। इन्होंने जिंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया। एक बार खरबूजे की मर्जी होगी। हजरत अली हजवेरी ने स्वप्न में इनको हुजूर अकरम के साथ देखा था, जो हजरत पाकिस्तान में है, जिन्होंने कश्फुल महजूब लिखी है, दाता गनी बख्श। वो इन्होंने इनको सपने में हुजूर अकरम के साथ देखा था। एक बार ये बच्चा कोई जा रहा था तो बच्चा फिसल गया। तो बोला अरे तू फिसल गया। तो बच्चे ने पलट के, ईश्वर बोलता है, ईश्वर। बच्चे ने पलट के कहा मैं फिसल गया, कोई बात नहीं, आप मत फिसल जाना, आप फिसलोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पूरी उम्मत फिसल जाएगी। फिर ये सारी रात इबादत क्या करते थे, और जो इनकी बुराई करता था उसको अशरफियां भेंट करते थे। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी सवार। एक आदमी बोला कि मैं आपकी माँ से शादी करूंगा। इनकी माँ थी 90 साल की। वो इनके सब्र का इंसान ले रहा था। फिर आपने कहा अच्छा मैं माँ से पूछ लेता हूँ, भाई तू शादी तो करेगा, मैं माँ से तो पूछ लूं। अपनी माँ से पूछने गए, लौट के देखो आदमी मरा पड़ा। ईश्वर जो संतों से बैर करता है, संतों से दुश्मनी करता है, संतों को तंग करता है, ईश्वर का कहना है कि मैं उनके खिलाफ जिहाद करता हूं। जिहाद, संतों को कोई तकलीफ देता है तो मैं उसके खिलाफ अपना पर्सनल, ईश्वर का है, मैं जिहाद करता हूं। हजरत फुजैल बिन अयाज, हजरत बिशर हाफी, हजरत इब्राहिम अदम, ये इन्हीं के शिष्यों में थे। बड़े बड़े लोग जो हैं वो। एक कर्जदार था जिसको इन्होंने कर्ज दे रखा था, उसकी दीवार की छाया के नीचे से भी नहीं निकलते थे, कहीं वो देख नहीं ले मेरे को और कर्ज लौटाने की बात नहीं करे। और चूंकि ये बहुत नमाजें पढ़ते थे रात में, तो इनके घुटने ऐसे हो गए थे जैसे ऊंट के घुटने होते हैं, इतने खराब से हो गए। हजरत दाऊद ताई जो थे, चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग हैं, हजरत अजमी साहब के बाद वो इनसे हिदायत लेने आते थे। ये बहुत बड़े फकीर थे हजरत अबू हनीफा। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत बिशर हाफी। हाफी का मतलब नंगे पैर। ये शराबी थे, रास्ते में बिस्मिल्लाह रहमीन लिखा हुआ देखा, उसको उन्होंने खुशबू लगा के ऊंचाई पे रख दिया, पत्थर से दबा भी दिया। तो एक बुजुर्ग थे, उनको आदेश हुआ कि एक गया है बिशर नाम का शराब खाने में, उसको जाके बताओ कि उसको मकबूलियत हमने दे दी क्योंकि उसने हमारे नाम की इज्जत करी है। तो वो पहुंचे। ये पहुंचे तो ये समझे कि कोई पुलिस वाला आया, तो ये नंगे पैर भागे। तो उसने रोक के कहा कि नहीं भाई ये बात नहीं है, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, है ठीक है, मेरी पोजीशन अच्छी है यहाँ पे, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम एक्सेप्टेड हो चुके हो क्योंकि तुमने आज ये काम किया। तभी रोने लग गया, बोले कि इतने से काम के लिए इतनी, और मेरी इतनी माइन्यूटली वॉच हो रही है, मैं तो एक काम किया लेकिन ईश्वर देख रहा है, कोई जरा सी बात को नहीं। तभी जिंदगी भर पैर जूते भी नहीं पहने,
और फिर अपने इसमें लग गए। ये चूंकि जूते नहीं पहनते तो उनकी गली में जानवर गोबर नहीं करते थे। एक बार जब गोबर किया तब लोगों ने कहा आज विषण नहीं होगा, शायद आज डेथ हो गई होगी, और ऐसे ही हुआ। इनका जन्म 765 AD में हुआ था और हजरत इमाम बिन हम्बल जो थे, बड़े इमाम थे जिनके पहले, वो कहते हैं कि मैं तो दीन को ज्यादा जानता हूँ, रिलीजन को जानता हूँ, लेकिन बिशर जो है ईश्वर को ज्यादा, अल्लाह को ज्यादा जानता है। हजरत बिशर हाफी कोई चीज खराब चीज होती है खाना चाहते तो हाथ उनका फ्रीज हो जाता था। पानी वानी पे तो अपने बुजुर्ग चलते ही थे, ये भी चलते थे। इनकी बहन जो थी, जब इनके शरीर नहीं रहा, इनकी बहन सूत काट रही थी रात को। वहां पे राजा की सवारी इनके घर के आगे रुक गई, ढोल ताशे बजते रहे, रोशनी होती रही, सूत काटती रही। जब इसको ख्याल आया 2 घंटे बाद कि अरे ये तो मैंने सूत काट तो लिया है, लेकिन मैंने रोशनी का मैंने इंतजाम तो किया ही नहीं, और ये रोशनी तो बाहर वाली की, राजा के लिए मैंने। तो हजरत अम्बल के पास पहुंची हुई और जाके पूछा कि मैं ये जो सूद काटता है जायज है या नहीं, नाजायज है? तो उन्होंने कहा रुक जाओ, तुम कौन हो, क्या हो? फिर इसने बताया कि मैं तो हजरत इमाम शाफी की बहन हूं। बोले तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है, औरों के लिए अलाउड होगा, तुम्हारे लिए रोशनी में सूद काट लेना, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट इन्होंने अपना वो क्रिएट किया होता। 77 की ईयर्स में उनका देहांत हो गया। फजल बिन अयाज आपके शिष्य थे। किसने कहा बिशर खाफी सोते नहीं है, 30 साल तक सोए ही नहीं, ताकि उसका भरण बना रहे। और अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो इनके शिष्य थे। हजरत खिजर जो मावतार बाबा है, ये इनके पास आया गया करते। हजरत अबू बकर शिबली, लंच के बाद अपन वहां जाएंगे, ये भी बड़े कमाल के थे। ये 860 AD में पैदा हुए थे। ये हजरत जुनैद बगदादी के शिष्य थे और 950 AD में इन्होंने शरीर छोड़ा, 90 साल की उम्र में। ये इनके पिताजी नाहबंद एक जगह थी, वहां के सरदार थे, तो इनको भी शादी के बाद इनको सरदार बनाने को बुलाया। तो वहां पे सब लोग खड़े हुए थे, तो एक जो मंत्री था, सरदार था, उसको छींक आ गई, तो उसने खिड़के से नाक पहुंच ली अपनी। तो राजा ने उसको खिड़का उतरवा दिया उसका, और जाओ, उसको स्टेप डाउन कर दिया कि जाओ, तुम नहीं हो सरदार। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या नौकरी करनी जिसमें कि इस खिड़की की क्या इतनी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने भी हाथ छोड़ दिया और आ गए। फिर ये हजरत जुनैद बगदादी के पास पहुंचे, यहाँ नाबंद से यहाँ आए, बगदाद आए, और उनके पास पहुंचे, आके बोले आपके पास हीरा है, या तो मेरे को खैरात कर दो या मेरे को बेच दो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुझे खैरात दूंगा, मुफ्त में दूंगा, तो तू इसकी इम्पोर्टेंस नहीं करेगा, और मैं तेरे को बेच दूं तो तेरे पास इतने पैसे ही नहीं है तू इसको खरीद। हाँ, तो इसमें इतनी तुम्हारी ताकत नहीं है। तो बोले कि आप मेरे को क्या करना चाहिए? तो बोले कि तेरे को कुछ नहीं, तुम जाओ गंधक बेचो 1 साल गंधक बेची, फिर आगे मैं क्या करूं, फिर भीख मांगो 1 साल, फिर आगे फिर मैं क्या करूं? तुम जो है सरदार रहे हो, और हर बच्चे से माफी मांगो, जहाँ तुमने सरदारी करी वहाँ सबसे माफी मांगो, बातें करो, क्या गलती हो, और फिर गलती माफ करो। एक आदमी ने माफ नहीं किया तो उसको 1 लाख दिरहम, बहुत रिच थे, एक रिचनेस का इनमें वो भी था गुरु, तो उसको 1 लाख दिरहम दे के माफी मांगी। बोले यार मैंने माफी मंगवा ली सबसे। जैसे ही बगदाद के पास पहुंचे, मैंने माफी मंगवा ली। बोले नहीं, अब 1 साल और भीख मांगो, और वहीं मांगो जिनसे माफी मांगी थी, उसी में वहीं जाके मांगो। फिर आ गए, फिर कहा तुम 1 साल भूखे रहो, फिर 1 साल फकीरों की सेवा कराई,
कितना 8-7-8 साल रगड़ा इनको। जब हो गए बाद में पूछा अब क्या देख रहे हो शिबली? बोले हुजूर मैं तो कुछ भी नहीं देखा, मैं कुछ हूं नहीं, मुझे मालूम है और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बोले अब ठीक है, अब तुम आ जाओ। तब उनको एक्सेप्ट किया, उनको दीक्षा दी। फिर जब कबूल हुए तो ईश्वर के प्रेम में ऐसे डूबे कि पानी में भी कूदे, पहाड़ से भी कूदे, आग में भी कूद गए, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। और आवाज भी आई, तू हमारा टेस्ट ले रहा है, जो हमसे मकबूल होता है उसे कोई और नहीं मार सकता, उसे हमारे अलावा कोई नहीं मार सकता। ये आवाज है। फिर इन्होंने थोड़ा सा जुनूनी, जैसे हजरत बहलोल था ना, हाँ सबसे पहले तो ऐसे इन्होंने भी अपने को जुनूनी बना लिया था। हाँ, इन्होंने भी अपने पागल करा कर लिया। तो थोड़े लोगों से बचे, वरना तो बहुत लोग इनके पास आने लगे थे। ये कहते हैं नींद से बचने के लिए आंखों में नमक भर लेते थे और रात भर जागते थे। इनका एक कॉल है, कहना है कि मेरे पैरों में, हे ईश्वर तू जमीन की बेड़ियां बना के पैरों में डाल दे, मेरे गले में तौक बना के तू डाल दे, सारे जहान को मेरे खून का प्यासा कर दे, कुछ भी कर, लेकिन मैं तेरी तरफ से नजर नहीं फेरूं, ऐसी मेरे पे कृपा कर। ऐसे भी ये प्रेमी थे। जब इनकी डेथ हुई तो अपने लिए बोले, तू जिस घर में चला जा वहां पे चिराग की जरूरत नहीं होगी। ये खुद के लिए बोले, क्यों बोले पता नहीं, पर ऐसा इनके मुंह से निकला। फिर डेथ हो गई वापस आए बाकी बिल्ला साहब की तरह। आगे बोले कि मैं अपने महबूब से मिल गया, और फिर आके शरीर छोड़ दिया उन्होंने। मौलाना रूम ने आपको दावत पे बुलाया तो कुत्ते लेके चले गए। हाँ, तो बोले साहब ये कुत्ते नहीं, ये तेरा नफ्स है। तो कुत्ते बड़ा खा रहे थे वो सामान, और उनको भी खाना पीना बहुत पसंद था। बोले ये तेरा नफ्स है। तो मौलाना रूम को ठीक करने के लिए कुत्ते ले गए थे अपने साथ। हजरत नूरी जो थे, उन्होंने आपको एक बार मिंबर से उतरवा दिया। बोले पहले बाअमल हो जाओ, फिर करना वाज अपना। ऐसे हजरत नूरी के भी जाएंगे बाद में। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के थे। फिर इन्होंने क्या, मंसूर हल्लाज को एक फूल खींच मारा था। वो राजा ने कहा सब मारो मारो इनको, मारो मारो मारो। कोई पत्थर मार रहा था, कोई कुछ मार रहा था, जो मिल रही थी चीज मार रहा था। तो बड़े बड़े पत्थर तो हजरत मंसूर हल्लाज खा रहे थे और लोगों को। इन्होंने फूल मारा तो आहा निकाली। शिबली तेरी चोट बड़ी तेज है मेरे को, ऐसा करके कुछ। फिर है हजरत हसन नूरी, जिनके आज अपन जाएंगे। ये 840 एडी में हुए, 908 एडी में इनका ये हुए। सब उसी हजरत हुजूर अकरम के 200-150 साल बाद हुए। आप इस्फान ईरान से आए, वहां पे रहते थे, यहाँ पे बगदाद में। एक दिन इस्फान ईरान से एक राजकुमार पैदल आ रहा था इनसे मिलने। तो उन्होंने, इनको तो कोई कम्युनिकेशन तो उन्होंने था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मेरे को ले चलो, 1 मील दूर तक ले चलो, वहां पे मेरे से मिलने आ रहा है कोई। उसकी रेस्पेक्ट में आगे तक जाके, जैसे लाला जी महाराज नबी देर तक पैदल चले गए थे, इस तरह भी चले गए। और रोज कहीं पे जाते थे, दुकान था या काम था, वहां जाते थे। रोज घर वाले टिफिन बना के देते थे कि आप खा लेना, और जाते थे रास्ते में किसी भूखे को खिला देते थे। और 20 साल तक घर के लोग समझते रहे कि आप खाना खा रहे हैं। 20 साल तक खाना नहीं खाया इन्होंने, टिफिन किसी और को रोज खिलाते थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपके टाइम के थे, शेख हसन नूरी के। और इनका एक खास बात ये थी कि इनकी झोपड़ी में रात भर रोशनी रहती थी, नूर रहता था। किसी का गधा मर गया, रो रहा था, इन्होंने ठोकर लगाई, जिंदा कर दिया। कोई चोर आपके कपड़े चुरा के जाने लगा तो दोनों उसके हाथ जम गए। फिर वो चोर चला गया हाथ छोड़ के। जैसे उसने हाथ छोड़ा कि मैं नहीं चोरी करूंगा, तो हाथ खुल गए।
फिर उसने कहा उठा लेता हूँ, फिर जहाज जाऊंगा। तो ये इस तरह के थे। जुनैद बगदादी आपके बड़े प्रशंसक थे।